दोस्तों, अगर आपने अपने गार्डन में गुलाब का पौधा लगा रखा है और आप चाहते हैं कि पूरी गर्मियाँ आपको आपके पौधे पर इस तरह से ढेरों फूल, बड़ी साइज़ के फूल और नई नई ग्रोथ कलियाँ मिलती रहें, तो साथियों आज आपके लिए मैं ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जिसका फॉलो अगर आप करेंगे तो आपके गार्डन में भी इस तरह से फ्लावरिंग होगी और पूरी गर्मी आपका गार्डन गुलाब के फूलों से लहलहाता रहेगा। तो आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां पूरी तरह से जा चुकी हैं और अब हमारा पौधा दोबारा से फूल आने के लिए तैयार करना होगा, तो उसके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ साथियों आपके बीच में। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर्दियों के दिनों में तो गुलाब बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, फिर उसके बाद फरवरी में थोड़ी सी इनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग रुक जाती है, लेकिन दोबारा से हम अपने पौधे पर किस तरह से फूल और कलियां पा सकते हैं उसी की जानकारी आज आपके बीच में शेयर करने वाली हूं। मैं बाज़ार की चीज़ें कम यूज़ करती हूं, अपने किचन से ली हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल मैं ज़्यादातर अपने गार्डन में सारे पौधों पर करती हूं। आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किचन से ही आपको वो ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी जिससे आपके गुलाब पर इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के फूल आएंगे और पूरी गर्मी आपका पौधा फूलों से लदा रहेगा। तो खाद डालने से पहले साथियों हमें अपने गुलाब के पौधे पर कुछ ज़रूरी काम हैं, कुछ केयर्स हैं जो हमें करना होगा। सबसे पहले तो आपको करना है, देखिए सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं और हमारी छत पर धूप आ गई। सबसे पहले तो आपको काम करना है कि अपने गुलाब के पौधे को आप 3 से 4 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें, और अगर रखेंगे तो इस तरह से आपके प्लांट में भी दोबारा से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ग्रोथ पर इस तरह से कलियां भी आना शुरू हो जाएंगी। तो साथियों धूप में रखेंगे तो ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा। इसके ऊपर कीड़े फंगस वगैरह भी कुछ नहीं लगेंगे। आप धूप में रखें गुलाब का पौधा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात आती है साथियों कि हम अपने पौधे को दोबारा से तैयार करने के लिए इस तरह से खूब अच्छी गुड़ाई करें। गुलाब का पौधा जितनी अच्छी गुड़ाई आप करोगे उतनी अच्छी इसमें हवा बयार जाएगी और ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से इसकी जड़ों को मिलेगा। जड़ों का विकास होगा तो जड़ें अच्छे से ग्रोथ भी करेंगी, पौधा बुशी भी होगा और इस तरह से नई नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। तो इसको आपको मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर से ज़रूर करनी। तीसरी ज़रूरी चीज़ है साथियों, अगर आपके अपने गुलाब पर बड़ी साइज़ के ढेरों फूल पाना चाहते हैं तो इनकी कटाई छांटाई बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे मैंने अभी 10 दिन पहले यहाँ से इनकी प्रूनिंग की थी। आप देख सकते हो यहाँ से भी छोटी शूट निकल रही है और यहाँ से भी कितनी बढ़िया ब्रांच निकल के आई है। तो आपको सूखी डंडियों को इस तरह से काटते रहना है। ये देखो आप जो सूखी डंडियाँ हैं उनको आपको काटते रहना है और जो फूल ऊपर से सूख जाएं साथियों उनको भी काट देना है, वरना पौधा नीचे से आप देख सकते हो ये बीज बनता है। पौधा अपनी एनर्जी बीज को बढ़ाने में लगा देता है, फिर कहते हैं आप फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो जब आप ये बीजों वाले हिस्से को काट देंगे तुरंत ही आप में इस तरह से ग्रोथ आ जाएंगी और कलियां आएंगी, फूल भी आने लगेंगे। तो आपको इस तरह से डेड हेडिंग करते रहना है, तभी आपका पौधा बुशी बन जाएगा। सही टाइम है इस समय, आप अपने पौधे की अच्छे से प्रूनिंग कर लें और आप अगर इस तरह से करेंगे गुड़ाई और प्रूनिंग तो आपको पूरी गर्मियां भी फूल देता रहेगा। सूख जाए फूल तो उनको तुरंत काटिए, समय समय पर सूखे फूल काटते रहिए, आपको नई ग्रोथ मिलती रहेगी। साथ ही इसके बाद आता है कि हम फर्टिलाइज़र कौन सा अपने पौधे में दें। तो आज मैं आपके बीच में बहुत ही सरल, बहुत ही सस्ती और बिना पैसे लगने वाली चीज़ लेकर आई हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर रेगुलर करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आता है साथियों ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हमारे गुलाब के पौधे के लिए अमृत का काम करती है। यूज़ की हुई चाय की पत्ती मैंने कई वीडियो में बताया है कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो उसकी पत्ती को डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसकी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। गुलाब के पौधे पर
मगर चाय की पत्ती का कमाल बहुत बार आप देख चुके हैं। मैं भी कम से कम 10 सालों से यूज़ कर रही हूँ, उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो आप चाय की पत्ती को इस्तेमाल करिए और धोकर सुखाकर आप कहीं स्टोर करके रख लीजिए। चाय की पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में साथियों नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें टैनिम नाम की एसिड पाई जाती है। हमारे पौधों की मिट्टी को ये चाय की पत्ती बहुत ही उपजाऊ बनाती है, जो कि पैसा दे के भी हम लोग कोई चीज़ से इतना उपजाऊ नहीं बना सकते हैं जितना चाय की पत्ती से होता है। और अब साथियों इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ, आपको 2 पौधे का बना रही हूँ, बाद में डालती रहूँगी, एक पौधे में आपको दिखाती हूँ। दूसरी चीज़ है, आप देख सकते हो बनाना के छिलकों का पाउडर। 2 केले के छिलके मैंने सुखाकर धूप में और ग्राइंडर में पीस लिया है। ये हमारी फ्लावरिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक का ही यूज़ करती हूँ, पोटाश मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए इसमें देखिए 1 चम्मच आप ऑर्गेनिक पोटाश के लिए बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र का पाउडर मिला लीजिए। आप देख सकते होंगे मेरा बहुत बिना पैसे लगा हुआ फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। तो फ्री में ही आप अपने गुलाब के पौधे पर इस तरह से ढेरों फूल पा सकते हैं। आपको इस चाय की पत्ती को उबालने के बाद छान लीजिए, छानने के बाद सुखा लीजिए, सुखाने के बाद इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चाय की पत्ती साथियों आपके गुलाब के लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र है। मैंने तो अपने गुलाब में इसका इस्तेमाल किया है, इससे अच्छा कोई फर्टिलाइज़र मुझे लगता ही नहीं। ये कमाल का फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है, हमारी पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और इसमें ढेरों माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। पत्ती के पीछे अगर कीड़े लग जाते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इस तरह से आपको हमारे पौधे में बहुत फ़ायदेमंद रिज़ल्ट मिलता है। अब हम इसको देने जा रहे हैं साथियों। गुड़ाई तो आपने कर ली होगी, मैं तो कर चुकी हूँ। अब देना कैसे है आप देखिए, 2 जगह 3 जगह चारों तरफ से देना है, एक जगह नहीं देना है। 3 जगह मैं गड्ढे बना ले रही हूँ। कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए, जड़ों से थोड़ा दूर देना है, रिम के किनारे। चलिए 3 जगह मैं ये फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। चाय की पत्ती, बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके पौधे में चमक बहुत होगी, फूलों में ब्राइटनेस होगी और इसके फूलों का साइज भी बड़ा होगा। 15 दिन में एक बार आपको देना है। कई लोग करते क्या हैं, जल्दी फूल पाने के चक्कर में जल्दी हर दूसरे दिन फर्टिलाइज़र देते हैं। ऐसा आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फर्टिलाइज़र तब दीजिए जब 15 दिन बीत जाए। चलिए फर्टिलाइज़र देने के बाद लास्ट काम है दोस्तों, अगर आपने अपने फर्टिलाइज़र में फंजीसाइड नहीं मिलाया है, क्योंकि गुड़ाई करते समय एक आध रूट अगर डैमेज हो गई होंगी तो वो नुकसान कर सकती हैं, रूट खराब हो सकती हैं। तो इसलिए आप फंजीसाइड वाला पानी बना लीजिए और पौधे में इस तरह से दे दीजिए। अभी आपको इतना पानी देना है जिसका कि ड्रेनेज होल से ना निकल जाए। बस पानी को थोड़ा थोड़ा छिड़काव ही करना है। देखिए सारा पानी सूख गया। और एक बात ध्यान से समझिएगा, इसकी सॉइल को ऐसा आपको बनाना है जिससे पानी बिल्कुल ठहरने ना पाए। नीचे से ड्रेनेज होल भी आपको अच्छे बनाने हैं ताकि पौधे में पानी रुकने ना पाए। अब कई लोगों के सवाल हैं कि गुलाब में मैम पानी कितना दें, कब दें। तो गुलाब पौधे की मिट्टी को साथियों हमें मॉइस्ट बना के रखना है, बहुत ड्राई भी नहीं रखना है, बहुत पानी भराव भी नहीं रखना है। इस तरह से साथियों अगर आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे, बनाना फील्ड और चाय का मिक्सचर देंगे चाय पत्ती का, तो गारंटी लेती हूँ आपके पौधे में भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, 12 महीना फ्लावरिंग होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा। प्यारे प्यारे गुलाब के फूल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।